मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। सुहेब, आयशा सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है। शट अप। इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूँ तुम किस मकसद से यहाँ आए हो, मगर ये याद रखना, तुम इस घर में आ गए हो, फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी में नहीं आने दूंगा। इतने जालिम मत बनो सुहेब। तुम एक माँ को अपनी बेटी से कैसे दूर कर सकते हो? अल्लाह से डरो सुहेब। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बेटी को भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस तरह तो हादिया और भी मजबूत हो जाएगी। वो पहले ही किसी के काबू में नहीं है, ना आपके, ना मेरे और ना किसी और के। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अपना सब कुछ उसके नाम पे कर दे। अल्लाह ना करे। सारा कैसी बातें कर रही हो तुम? पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है सारा ने तुम पर और उमैर पर सिर्फ इसीलिए इल्जाम लगाया था ताकि वो भाई से शादी कर सके। हाँ महानूर, क्या बात है मेरी भाभी की। इसने तो सारा रिश्ता ही खत्म करवा दिया। तो क्यों बुलाया था? जब आपको पता था कि मैं हादिया से शादी करना चाहता हूं तो आपने क्यों बुलाया था उन्हें? ये हादिया का भूत तुम्हारे सर से उतर क्यों नहीं रहा है उमैर? शहनाज, उमैर ठीक कह रहा है। जब उसने वहां शादी नहीं करनी है तो क्यों पीछे पड़ी हो उसके? हादिया बेटा, अपने बाबा की एक बात मानोगी? जी। उमैर से शादी कर लो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मानूर, और ना ही मैंने कभी गुमान किया था आज से पहले कि सारा की दुश्मनी में तुम इस हद तक गिर जाओगी। आखिर बिगाड़ा क्या तुम्हारा मेरी बहन ने? मैं तो हादिया को गलत समझता आया था। मुझे क्या मालूम था कि असल फसाद की जड़ तो मेरी अपनी बीवी है। तुम्हें हादिया के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम्हारी वजह से सारा को कितने दुखों का सामना करना पड़ा है। मेरा यकीन करें हसन, मैंने हमेशा सारा का भला चाहा है। मैं भला सारा से दुश्मनी कैसे कर सकती हूँ? बल्कि मैंने तो हमेशा सारा को अपनी बहनों की तरह समझा है। बस करो, बंद करो अपना ये ड्रामा। वो तो शुक्र है कि सारा ने तुम्हारी बातें सुन ली, वरना तुम तो साफ मुकर जाती। सारा ने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन समझा है और मामा ने आज तक तुम्हें कभी बहू होने का एहसास ही दिलाया, मगर तुमने। ऐसे मैंने भी चाची जान को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। मैंने चाची जान का हर हुक्म माना है। मैंने भी इस रिश्ते को निभाने की पूरी तरह कोशिश की है। तुमने कोई एहसान नहीं किया हम पे। हमने भी तुम्हारी हर कमी को नजरअंदाज किया है। कमी? किस कमी की बात कर रहे हैं आप एहसन? बताएं एहसन, किस कमी की बात कर रहे हैं आप? औलाद की कमी। मैंने तुम्हें आज तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया और ना ही तुम्हें कभी ताना मारा। एहसन, आपको अंदाजा भी है कि आपने मुझसे अभी क्या बात की है? मानूर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। कहीं ये ना हो कि मेरी जुबान से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। मानूर, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? एहसन, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हादिया? तुम मेरे साथ चलो, मैं एहसन से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है हादिया। तुम्हें नहीं पता एहसन कितने गुस्से में है। तुम्हें पता है, आज एहसन ने पहली बार मुझे बेऔलादी का ताना दिया। इससे पहले मुझे कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं उन्हें ये खुशी नहीं दे सकी। ऐसा क्यों सोच रही हो मानूर? औलाद का होना ना होना ये इंसान के हाथ में थोड़ी है। ये तो अल्लाह की मर्जी है ना।
और वैसे भी अभी तुम्हारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। चला अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर तुम्हें औलाद से नवाजेगा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ महानूर। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ताईजान ऐसा नहीं महानूर। कुछ नहीं मामा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था तो मैं यहाँ आ गई और हादिया को यहाँ देखा तो उससे बातें करने लग गई। महानूर बेटा, बुरी बात है, अपने कमरे में वापस जाओ। ऐसा क्या सोच रहा होगा? शाबाश। मैं चली जाऊंगी मामा, आप जाए। और हादिया तुम भी अपने कमरे में जाओ। महानूर उठो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। ताईजान तुम्हें इधर दोबारा देखेंगी तो परेशान हो जाएंगे। आ जाओ। मैं आ जाऊंगी हादिया, तुम जाओ। हादिया, बेटा आओ नाश्ते के लिए। दिल नहीं कर रहा पापा। ये यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा भी घर है सारा, तुम्हारी बहन हूँ मैं। जस्ट शट अप। बाबा इसे कहीं यहाँ से जाए। सारा, ये क्या बदतमीजी है? ठीक ही तो कह रही है सारा, मुझे सारा को इसकी शक्ल ही नहीं देखनी। फजूल बातें मत करो जोहेब। तुम सारा को समझाने की बजाय उसके फजूल बातों पर साथ दे रहे हो। क्या हो गया इस घर के माहौल को? सारा बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करने चलो। सारा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा भाभी जान क्या कह रही है? सॉरी बाबा, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसके साथ नाश्ता करना चाहते हैं, हादिया के साथ या फिर मेरे साथ। सारा तुम बाबा को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो। आप लोग नाश्ता कर लें। हादिया, बहुत बुरी बात है। सो सुबह मुझे हादिया बीबी, हादिया बीबी कब से आयशा को चुप करवा रही हूँ, चुप नहीं हो रही, बहुत रो रही है। लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे दो। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आती? ये इसकी माँ नहीं है, सारा इसकी माँ है। अगर ये रोएगी मुझे देना या सारा को देना। हादिया बीबी माफ कीजिएगा, वो ज़ुहैब साहब। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बच्ची को उसकी माँ से कोई नहीं छीन सकता। आप देख लीजिएगा, एक दिन वो जरूर आएगा जब ज़ुहैब साहब आपकी बच्ची आपको वापसी दे देंगे।
क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ पता नहीं मैंने ठीक फैसला किया या नहीं। तो मैं पता नहीं क्यों इंसान कभी कभी इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले कर लेता है जो वो नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ आदिल, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा। मैं पता है अब्बू भी यही चाहते हैं कि तुम और मैं एक हो जाए। सिर्फ इसी वजह से मैंने शौकत पापा से बात की थी। मुझे यकीन था कि वो तुम्हें समझा सकते। मानी हम ही मान जाएंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें क्या लगता है वो मानी इतनी आसानी से मान जाएंगे? अगर उन्होंने समझना होता, राजी होना होता, अब तक मान जाती ना। देखो मैं वो तुम्हारी माँ है, लेकिन मैंने उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारी है। मैं उनको तुमसे बेहतर जानती हूँ, अपनी जिद की बहुत पक्की हैं। मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में कोई नया तूफान आए। बहुत थक गई हूँ, अपनी जिंदगी अब सुकून से गुजारना चाहती हूँ। देखो आदिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूं। देखो मैं 4 तारे तोड़ कर लाने का वादा तो नहीं करता, मगर मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से हाँ समझो। मुझे अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू आदिया, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। थैंक यू। देर हो रही है, चलें? चलें। अरे तुम अभी तक नहीं गई? मैंने इतने फोन मिलाए उमर को। मैंने इससे कहा भी था कि मुझे जायदा खाला के घर जाना है, जल्दी आ जाना ऑफिस से, मगर मजाल इस लड़के ने मेरा एक भी फोन उठाया हो। भाई आता ही होगा, आजकल जगह जगह ट्रैफिक जैम है, देर सवेर तो हो जाती है ना। फिर भी इसे मुझे एक फोन तो करना चाहिए ना, या मेरा फोन उठा ले। ये तो ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ऐसा करो, एक अच्छी सी चाय मेरे लिए बना लो। मैं यहाँ जाने के लिए तैयार खड़ी हूँ और आप इस वक्त मुझसे कह रहे हैं कि चाय बना दूं? इसीलिए मैं कहीं बाहर जाती नहीं। भाई इसीलिए तो मैं कहता हूँ जल्दी से बहू ले आओ, ताकि तुम्हारी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएं। ये क्यों नहीं कहते आप कि हादिया को बहू बना कर ले आओ? शहनाज, सच कहूं तो ये हम सबके लिए बेहतर है। तुम उमैर की ख्वाहिश को समझो। जिंदगी उसने गुजारनी है, मैंने या तुमने नहीं। एक बात मेरी अच्छी तरह समझ ले हासिल, मैं हादिया को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैंने हादिया से शादी करने का फैसला कर लिया। इस जुम्मे को हमारा निकाह है। आसिफ, ये क्या कहकर गया, सुना आपने? पता है मेरा दिन कितना बुरा जा रहा था, तुमने ये न्यूज़ दे दी ना, सब कुछ बेहतर हो गया। हाँ, हम लोग महक की शादी की तैयारी बस कल से ही शुरू कर देते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पूरा गीला कर दिया मुझे। सॉरी जुबैर, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपसे। इंसान का क्या मूड है क्या नहीं है तुम्हें क्या पता है? थका हुआ आया हुआ मैं। एटलीस्ट इसका अंदाजा होना चाहिए था तुम्हें। पूरा मजाक बना दिया है। क्या हो गया? नहीं क्यों मूड खराब है?
एहसन, एहसन, वो खाना रेडी है, मैं बस निकालने ही जा रही थी। आपके लिए खाना निकाल दूं? मुझे भूख नहीं है। एहसन, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर खाने से कैसी नाराजगी? प्लीज थोड़ा सा तो खा लें। तो मेरी परवाह मत करो तो अच्छा है, मैं कुछ ना कुछ खा लूंगा हॉस्पिटल से। एहसन, वो बोलो मानूर। वो मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, सोचा था साथ ही खा लेंगे। तुम्हें भूख लगी है तो जाओ खा लो ना, मुझे नहीं खाना। एहसन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझसे क्यों माफी मांग रही हो तुम? माफी चाहती हो तो जाओ सारा से मांगो, जिसको तुमने हर्ट किया है। सारा की खुशी मेरी खुशी है, जाओ जाके राजी करो उसको। मानूर बेटा, क्या बात है? एहसन इतना गुस्सा क्यों हो रहा था तुम पर? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान नहीं हो प्लीज। कल रात जब मैंने तुम्हें लाउंज में देखा था, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे और एहसन के दरमियान कुछ न कुछ बात तो हुई है। तब भी तुमने मुझे यही कहा, कुछ नहीं मामा, झूठ बोला तुमने मुझसे। महानूर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। बेटा, क्या बात हुई है? कहीं सारा को लेकर तो तुम दोनों के दरमियान झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मेरा बच्चा, माँ हूं मैं तुम्हारी, क्यों ये हर वक्त तुम पे गुस्से होता रहता है एहसन? बैठो, चलो मुझे बताओ क्या बात है, आओ। सारा, ज़ुहैब इतना गुस्से में क्यों था? पता नहीं मम्मा, जब से आया मूड ऑफ है, जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ कर रहा है। ऐसी क्या बात है? कहीं ज़ुहैब और शौकत के दरमियान कोई बात तो नहीं हुई है? नहीं मम्मा, अगर झगड़ा हुआ होता तो बाबा कॉल करके बता देते। मुझे तो लगता है कोई और ही बात है। सारा, तुम बीवी हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। समीना, तुमने वो कहाँ रखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? हादिया, हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं, अगर जाना ही था तो किसी को बता के चली जाती। क्या पूछा है मैंने तुमसे? जवाब दो मुझे। मैं उमर से मिलने गई थी। हादिया ने उमैर से शादी करने का फैसला कर लिया। हादिया बेटा, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागन रहो, जीती रहो। शहनाज, कब तक ऐसे रोती रहोगी?
आसिफ, आपने देखा उमर कैसे अपना फैसला सुनाकर चला गया। उसने ये तक नहीं मालूम करना चाहा कि मैं राजी भी हूं या नहीं, मैं उसकी मां हूं। क्या मेरी रजामंदी की कोई अहमियत नहीं? बचपन से लेकर आज तक कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने उसे। छोटा सा था, इसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, और इसने 1 मिनट में हादिया के पीछे। देखो, सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। माँ बाप का ये फर्ज है कि उनकी अच्छी परवरिश करें। क्या औलाद का अपने माँ बाप के लिए कोई फर्ज नहीं होता? हैरत है, जब तक तुम्हारा बेटा बिगड़ा हुआ था, आवारागर्दी कर रहा था, अपना फर्ज पूरा नहीं करता था, तब तक तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी। अब जबकि वो नेक हो गया है, हमारे तुम्हारे फराइज पूरे कर रहा है, तो तुम उससे खफा हो रही हो, सिर्फ इसलिए ना कि वो तुम्हारी मर्जी से अपनी शादी नहीं कर रहा। देखो शहनाज, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर उमैर तुम्हारी मर्जी से शादी कर भी लेगा तो कभी खुश नहीं रहेगा, और मैं जानता हूं तुम्हें उसकी खुशी अजीज है, इसलिए तुम हादिया के लिए हां कर दो। देखो शहनाज, शादी तो उमैर ने हादिया से करनी है। अगर तुम नहीं मानोगी तो वैसे भी शादी कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ कि उसके बाद वो अलहदा हो गया तो फिर क्या होगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं, बाकी अब तुम्हारा फैसला है, जैसा चाहो करो। हादिया, पहले मुझे लगता था कि शायद मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। किसी कोने से आवाज आती थी कि हादिया ऐसे नहीं हो सकती, और शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन आज तुमने प्रूव कर लिया कि जो सारा कह रही थी तुम और उमैर के बारे में, वो सब कुछ सच था। मेरा और उमैर का जो रिश्ता है मैं उससे अच्छी तरीके से जानती हूँ, और मेरा रब भी। मुझे तुम्हें कोई वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, और ना कोई शौक है। और ज़ोहैब, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे लिए परेशान होना भी छोड़ दो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अरे बेटा, परेशान मत हो। कुछ मर्दों की आदत ऐसी होती है, उन्हें अपनी बहन और माँ बहुत अजीज होती हैं। मामा, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से सारा या एहसन या चाची जान को कोई तकलीफ ना हो, मगर फिर भी। हाँ मेरा बच्चा,
मुझे मालूम है ये सारी गलती सारा की है। ताईजान, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। देखो सारा, शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। औरत सब चीजें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की नाराजगी नहीं। उसकी खुशी उसके शौहर के साथ जुड़ी होती है। तुम भी तो एक बीवी हो। तुम्हें जब सुहेब इज्जत देता है, प्यार देता है, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा। आप क्या कहना चाहती हैं ताईजान? साफ साफ कहें। मैं महानूर और एहसन की बात कर रही हूँ। एहसन क्यों हर वक्त महानूर पर गुस्से होता रहता है? आपको क्या लगता है ताईजान, एहसन मेरी वजह से गुस्सा है? मैंने कहा था कि जाके अपनी बीवी से लड़े। आपको मैं ऐसी लगती हूँ? नहीं सारा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो मेरी बात को। आप यही तो कह रही हैं ताईजान। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं अपने भाई का घर भला क्यों बर्बाद करूंगी? सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा के कहने का ये मकसद नहीं था। मामा, आप बिला वजह सारा को परेशान कर रही हैं। सारा तुम जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इसी दिन के लिए मैं इस शादी से खिलाफ थी। मुझे पता था कि ये लड़की तुम्हें कभी भी चैन से नहीं बैठने देगी। इससे अच्छा होता कि तुम्हारी शादी कहीं और हो जाती। कम से कम सारा से तो जान छुट जाती। मामा प्लीज आहिस्ता बोले। अगर सारा ने सुन लिया ना तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या सुनना ले? अपने घर के अंदर इंसान डर के रहे। जोहेब गुस्से में, जोहेब ना सुन ले, सारा ना सुन ले, समीना ना सुन ले। तंग आ गई हूं मैं तो। बस नहीं चलता कि मैं सबको ठीक कर दूं। हादिया, वैसे मुझे तुमसे ना इसी बेवकूफी की उम्मीद थी। कितनी पागल हो यार तुम। मेरे इल्जाम को खुद ही सच साबित कर दिया। अगर शादी करनी ही थी तो उमेर के अलावा किसी और से कर लेती। कम से कम किसी को कह तो पाती कि सारा ने मुझ पे इल्जाम लगाया है और मेरा उमेर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सारा, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा मुझे नहीं, तुम्हें मिल रही है। देखो मुझे, सब कुछ है मेरे पास। अब तो जिसे चाहती थी उसे भी हासिल कर लिया। सुहेब अब मेरा है। और तुम्हारे पास क्या है? ना सुहेब, ना तुम्हारी बेटी। मैं जानती हूँ तुम आयशा के लिए कितना तड़पती हो। मेरा बस चले ना तो मैं आयशा को तुम्हारे हवाले ही कर दूँ। मुझे आयशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या करूँ, सुहेब ही नहीं मानता। सारा, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक बात रही मेरी बेटी की, तो वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। देख लेना सारा, एक दिन ज़ुहैब को सारी हकीकत जरूर पता चल जाएगी। मुझे तो मेरी बेटी मिल जाएगी, मगर तुम खाली हाथ रह जाओगी। तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहेगा, ज़ुहैब भी नहीं। बड़े बड़े ख्वाब है तुम्हारे। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे ये ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएंगे।
देखना, अब सबको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। हादिया का तो पहले से ही उमैर के साथ अफेयर चल रहा था। वो तुमसे शादी करने के बाद भी ना उमैर को भूल नहीं पाई थी। देखा, अब वही हुआ ना जो मैंने कहा था। तुम्हें क्या हुआ जुहेर? तुम क्यों इतने खामोश हो? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। जब से ऑफिस से आए हो मुंह बनाकर बैठे हो, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करते हो जुहेर। क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है इतना? जुहेब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सारा सारा दिन घर पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओगे तो हम लोग बातें करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। और तुम जब घर आते हो तो इतना मूड खराब होता है तुम्हारा। जब तुम्हें पता है मेरा मूड खराब है तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम कुछ देर के लिए खामोश बैठ सकती हो? बीवी हूं मैं तुम्हारी, मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। शादी से पहले का ही हमारा रिलेशन बेहतर था। एटलीस्ट मुझसे अपनी बातें तो शेयर करते थे, मुझे अपनी दोस्त तो समझते थे। सही कह रही हो तुम, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हम शादी से पहले ही ठीक थे। दिमाग खराब था मेरा, मैंने तुमसे शादी की है। ये क्या कहा है तुमने? मैंने अभी क्या किया है? मैं हादिया के गुस्सा सारा पे क्यों उतार? क्या हो गया मुझे? सारा, अच्छा, आई एम सॉरी। मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सारा, प्लीज मान जाओ। आखिरकार सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना सुहेल। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था जैसे तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की हो। तुम मुझसे नहीं, अभी भी हादिया से मोहब्बत करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, हादिया नहीं। देखा, अभी भी तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं, हादिया नहीं। मेरा मतलब वही था सारा। सही कह रहे हो तुम, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी हूं, कुछ नहीं। अच्छा, नाराजगी खत्म कर लो। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी की है। ऐसे क्या देख रही हो? हरी आंखों में देख रही हूं। देखना चाहती हूँ कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। चलो, हम कहीं बाहर चलते हैं। क्या वाकई? हाँ। मैं भी तैयार होके आती हूँ।